2026 का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है और दुनिया को अभी तक इसका अंदाजा नहीं है। चाइना वर्सेस ताइवान। लेकिन इस बार अटैक मिसाइल से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से हो रहा है। देखो, चाइना की पीपीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इंटरनली टारगेट सेट किया है 2027 तक ताइवान को चाइना में यूनिफाई कर देना। और अब चल रहा है 2026, मतलब ये साल डिसीजन का है। अब सिचुएशन समझो, एक तरफ यूएस अपने ही कॉन्फ्लिक्ट में बिजी है, दूसरी तरफ दुनिया ऑयल और गैस क्राइसिस को हैंडल कर रही है। मतलब ग्लोबल अटेंशन स्कैटर्ड है और चाइना के लिए सबसे परफेक्ट टाइमिंग बन सकता है। अब चाइना के पास दो ऑप्शन है। पहला, डायरेक्ट अटैक, लेकिन रिस्क है। रसिया जैसा हैवी सैंक्शन चाइना के ऊपर लग सकता है। दूसरा, स्मार्ट वॉर, जिसमें कहते हैं एनाकोंडा स्ट्रेटजी। चाइना चूज किया है सेकेंड ऑप्शन। अब क्या है एनाकोंडा स्ट्रेटजी? सिंपल है, जैसे एनाकोंडा अपने शिकार को धीरे धीरे स्क्वीज करता है, वैसे ही चाइना ताइवान को डायरेक्ट अटैक किए बिना प्रेशर डाल रहा है। ताइवान के ऊपर मिसाइल फायर कर रहा है, उसको हिट नहीं कर रहा है, उसके ऊपर से पार कर रहा है। दूसरा, नेवल शिप से ताइवान को इंसर्कल किया जा रहा है। तीसरा, कंटिन्यूअस मिलिट्री डील किया जा रहा है, जिससे साइकोलॉजिकल प्रेशर बने ताइवान के ऊपर। यह सब एक सिग्नल है, हम रेडी हैं। और ताइवान के पास भी दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है, सेमीकंडक्टर चिप। यह चिप एआई, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबका बेस है। सब चीज में, आप जो मोबाइल देख रहे हो उसमें भी ये सेमीकंडक्टर चिप होगा। अगर ताइवान ने चाइना को चिप सप्लाई रोक दी तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग हिल जाएगी। सिर्फ चाइना की नहीं, पूरी दुनिया की हिल सकती है। ऑलरेडी मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं। इंडिया मार्केट 13% डाउन हो गया और यूएस मार्केट सिर्फ 4% डाउन है। लेकिन अगर वॉर एक्सेलरेट हुआ तो यूएस मार्केट भी क्रैश कर सकता है, क्योंकि एआई कंपनी डायरेक्टली चाइना जो चिप है ताइवान के चिप पे डिपेंडेंट है। सिर्फ यह एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट बन सकता है। आप क्या सोचते हो, चाइना एक्चुअली वॉर करेगा या सिर्फ प्रेशर बना रहा है ताइवान के ऊपर ताकि वो झुक जाए? जो भी हो, अपना विचार कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन के लिए फॉलो करें विवेक के विचार। जय हिंद।